हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आप हमारा जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड यूज करके। बट हंगेरियन मेथड जो होता है वो हमेशा यूज होता है टू ऑब्टेन मिनिमम कॉस्ट। बट यहाँ पे हम लोग को लग भी रहा है कि केस मैक्सिमाइजेशन का है, मतलब हमको मैक्सिमम कॉस्ट चाहिए। तो ये तो मतलब गलत हो जाएगा अगर हम लोग इसको हंगेरियन मेथड, और हम लोग हंगेरियन मेथड से इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस हंगेरियन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोग मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। हम लोग इसको डायरेक्टली हंगेरियन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बट आप याद रखिएगा, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा आंसर मतलब सेम आएगा। मतलब मैक्सिमम कॉस्ट के लिए ही हम लोग आंसर निकालेंगे, बट हम लोग उसको प्रॉब्लम को पहले मिनिमाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन ओनली सॉल्व मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड। But if we want to solve maximization assignment problem by Hungarian method, then we need to convert the given problem into the maximization form. हम लोग इसको करते कैसे मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग इसमें पूरी जो हम लोग को मैट्रिक्स गिवन होती है उसमें से उस फील्ड को सिलेक्ट, उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। उस वैल्यू को हम लोग हाईएस्ट एलिमेंट के नाम से भी डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो हाईएस्ट एलिमेंट हमारा निकलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट एलिमेंट मान लीजिए हमारा एक्स आ गया, तो हम लोग जो बची हुई वैल्यूज हैं, जैसे हर फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसमें से उस फील्ड की गिवन वैल्यू को माइनस करके उसी फील्ड में रिपोर्ट कर देते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फॉर ईच फील्ड वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू गिवन इन द फील्ड फ्रॉम द एलिमेंट एंड वी रिपोर्ट इन द सेम फील्ड। जैसे फ्रेंड्स फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारी इस वाले में अगर हम लोग देखते हैं, इस वाले में मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो इस वाले में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है मान लीजिए 31 आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे 19 लिखा हुआ है, तो 31 माइनस 19 इस फील्ड में रिपोर्ट कर देंगे। ऐसे ही करके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इस वाले फील्ड को अगर हम लोग लेते हैं, तो 31 माइनस 17 जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग इसी फील्ड में इसी जगह रिपोर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही करके हम लोग इस पूरी प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें वी हैव 4 वर्कर्स W1, W2, W3, W4 एंड 4 जॉब्स J1, J2, J3, J4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को 4 वर्कर गिवन है, W1, W2, W3, W4, और 4 जॉब्स गिवन है, J1, J2, J3, J4। एंड द मैट्रिक्स अबव शोज अ प्रॉफिट ईच वर्कर अर्न्स फॉर अ जॉब, असाइन वन जॉब टू ईच वर्कर टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे असाइनमेंट करना है कि हर वर्कर को एक जॉब असाइन करना है, जिससे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का केस है। बट हम लोग को पता है कि हम किसी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को डायरेक्टली हंगेरियन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज हंगेरियन मेथड जो होता है वो हमेशा मिनिमाइजेशन के केस में लगता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है भी कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं। नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 रोज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नंबर ऑफ कॉलम देखें 1, 2, 3, 4, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ रहे हैं, जो कि दोनों 4 हैं। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, हेंस द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको मिनिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हंगेरियन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब हम लोग को सबसे पहले देखना होगा, ये जो हम लोग को मैट्रिक्स में वैल्यूज गिवन है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू है 31। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हाईएस्ट एलिमेंट हो गया 31। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इस हाईएस्ट एलिमेंट को यूज करके इसको मिनिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इस फील्ड को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को और इसी फील्ड में रिपोर्ट कर देंगे। जैसे मैं फ्रेंड्स आपको करके दिखाता हूँ, इस वाले फील्ड के लिए होगा 31 माइनस 29, तो ये वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली इस वाले फील्ड के लिए होगा 31 माइनस 19, तो ये वैल्यू आ रही है 12। सिमिलरली फ्रेंड्स, इस वाले फील्ड के लिए अगर देखें 31 माइनस 17, तो ये वैल्यू आ रही है 14। और इस वाले फील्ड के लिए अगर देखें तो 31 माइनस 12, तो ये वैल्यू आ रही है 19। अब फ्रेंड्स, इस वाले फील्ड के लिए देखते हैं 31 माइनस 13, तो ये वैल्यू आ रही है 18। अब ये आ रही है 31 माइनस 31, तो ये वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली इस फील्ड के लिए अगर देखें तो इस वाले फील्ड के लिए अगर देखें तो ये वैल्यू आएगी 31 माइनस 23, तो ये वैल्यू आ रही है 8। सिमिलरली अगर इस फील्ड के लिए देखें तो 31 माइनस 21, तो ये वैल्यू आ रही है 10। और सिमिलरली फ्रेंड्स, ऐसे कर करके आप लोग पूरी मैट्रिक्स के लिए वैल्यू हम लोग लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है,
ये हमारी कन्वर्ट हो गई है मिनिमाइजेशन फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें रो रिडक्शन का प्रोसेस लगाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग देखें, अगर इस रो में देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स 2। अब हम लोग सारी जितनी भी रेस्ट ऑफ वैल्यूज हैं उसमें से 2 को माइनस करके लिख देंगे। जैसे यहाँ इस वाले के लिए देखें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ गई 0। अब इसके लिए 12 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 10। सिमिलरली इस वाले के लिए 14 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 12। इस वाले के लिए देखें तो 19 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 17। अब फ्रेंड्स अगली वाली रो में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 0। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सिंस 0 आ रही है तो ये रो एज इट इज पूरी यहाँ पे आ जाएगी 18 0 8 10, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है तो इसको अगर हम किसी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस वाली रो में देखते हैं मिनिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस वाली रो में आप ऑब्जर्व करो मिनिमम वैल्यू आ रही है 2, तो इस वाले फील्ड के लिए हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 14। अब अगर हम लोग इस वाले फील्ड के लिए लिखेंगे तो 4 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 2। इस वाले फील्ड के लिए अगर लिखेंगे तो 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 0। अब इस वाले फील्ड के लिए लिखेंगे 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 1। अब फ्रेंड्स इस वाली रो में हम लोग देखते हैं मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 5, तो ये वैल्यू आ रही है 1। इधर अगर हम लोग देखते हैं 17 माइनस 5, तो ये वैल्यू आ रही है 12। इधर हम लोग देखते हैं 12 माइनस 5, तो ये वैल्यू आ रही है 7। और इस इधर देखते हैं हम लोग तो 5 माइनस 5, तो ये वैल्यू आ रही है 0। अब ये जो ये है ये हमारी रो डिडक्शन के बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है फ्रेंड्स। अब हम लोग अगले उस पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग इसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करेंगे। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू देखें तो 0 आ रही है। तो मतलब अब ये जो 0 वैल्यू है इसको हम सबसे सब्सट्रैक्ट करें तो कोई चेंज आना नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज में अगर 0 वैल्यू ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो इसीलिए ये जो पूरी कॉलम है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। अब सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जो इस वाले कॉलम में अगर हम लोग कंसिडर करें तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये जो पूरा कॉलम है ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस वाले में देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो मिनिमम वैल्यू आप देखें तो मिनिमम वैल्यू इस वाले रो कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी कॉलम पूरा एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे भी ये जो पूरा कॉलम है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो ये, तो यहाँ मैंने सॉल्व किया तो ये प्रॉब्लम में मतलब को इंसिडेंट से ऐसा हो गया, बट ऐसा हमेशा होना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद, इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मैट्रिक्स। अब इसी जो रिड्यूस मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, इसी पे हम लोग असाइनमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग असाइनमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग प्रीवियसली वीडियो को देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रेंड्स, पर आप लोग उस पर देख लें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग पहले असाइनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया रो वाइज करते हैं। तो इस रो में जो हमें रो गिवन है इसमें इस रो में हमें 0 कहाँ गिवन है, तो 0 ये गिवन है। तो पहले हम लोग रो वाइज असाइनमेंट करेंगे। तो ये वाला जो 0 है, क्योंकि यहाँ पे केवल ये सिंगल 0 है इस रो में, तो इस वाले 0 पे असाइनमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस वाले 0 पे असाइनमेंट हो गया, पर इस वाले कॉलम में कोई भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई 0 कैंसिल नहीं करना है। अब सेकंड वाले अगर उस पे आ जाते हैं रो पे, W2 वाली रो पे, तो यहाँ देखें यहाँ पे भी एक 0 है, तो यहाँ असाइनमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। बट आप ये देखिए कि इसके इसी वाले कॉलम में जिसमें हमने असाइनमेंट किया एक और 0 है, तो अब ये सिंस इस वाले 0 पे असाइनमेंट हो गया तो हम इस वाले 0 को कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। अगली वाली रो में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे केवल एक 0 है और यहाँ पे कोई भी और 0 नहीं है, एक 0 ये था पर वो प्रीवियसली कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग फ्रेंड्स इस वाले 0 पे असाइनमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट रो में हम लोग देखें तो यहाँ केवल एक 0 है, कोई और 0 नहीं है। अगर यहाँ दो 0 होते, मान लीजिए यहाँ पे भी एक 0 आ जाता और यहाँ पे भी एक 0 होता, तो हम लोग इस पर असाइनमेंट नहीं करते, फिर हम लोग को कॉलम के लिए जाना पड़ता फ्रेंड्स। बट यहाँ पे सिंगल 0 है तो हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो उसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना है। तो यहाँ नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर ऑफ असाइनमेंट है 4। और यहाँ अगर हम लोग देखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अगर ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें देखें तो 4 है, क्योंकि ये 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स फ्रेंड यहाँ जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, जिसमें दोनों की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे ऑप्टिमल असाइनमेंट फ्रेंड्स मिल चुका है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं आता तो फिर हम लोग सेवरल ऑपरेशन लगाते हैं इसी रिड्यूस मैट्रिक्स पे, और फिर हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं और फिर हम लोग फिर से असाइनमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिला है कि नहीं मिला है। अगर फिर हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिलता फ्रेंड्स तो हम लोग फिर उसको मॉडिफाई करते और फिर उस पर हम लोग ऑपरेशंस लगाते और फिर हम लोग उस पर असाइनमेंट करते और फिर देखते कि हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिला है कि नहीं मिला है फ्रेंड्स। तो ये प्रोसेस फ्रेंड्स तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिल जाता है फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स हम लोग आगे एक अलग वीडियो में इस
टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे जहां हम लोग को ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिलेगा, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यही यहाँ पे करके दिखाया, जो हम लोग ने प्रीवियसली ऑप्टिमल असाइनमेंट निकाला था वो W1 से J1, W2 से J2, W3 से J3, W4 से J4 फ्रेंड्स। अब आप देखिए इसकी जो जैसे W1 से अगर हम लोग J1 असाइनमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें उस मैट्रिक्स से लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो देखिए ये वही मैट्रिक्स है जो हमें इनिशियली क्वेश्चन में गिवन थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो देखिए W1 से अगर मैं W1 से J1 जाता हूँ तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट कितना आ रहा है 29, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने लिख दिया 29। अब देखिए मैं W2 से J2 जाता हूँ, तो W2 से अगर मैं J2 जाता हूँ तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 31, वो सॉरी प्रॉफिट कितना आ रहा है 31, तो ये 31 हो गया प्रॉफिट। अब अगर मैं W3 से J3 जाता हूँ, जैसे W3 है उससे मैं अगर J3 जाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया 29। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर मैं W4 से J4 जाता हूँ, W4 से अगर मैं J4 जाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 26, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट 26 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेंड्स फाइनली इस पूरे प्रॉफिट को ऐड करके लिख देंगे जिससे हमारा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे किया है, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू 29 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 26, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 150। और फ्रेंड्स यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो इस केस में ऑब्टेन हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।